देखिए सवाल नंबर 2 को, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इन सवालों को करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना होगा। सो देखिए, जैसे 3 से हम 14 में भाग देते हैं तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में, 4 तिया 12, तो यहाँ पर आएगा 2। इसको कहते हैं भाज्य, इसको भागफल, ये होता है शेष या शेषफल, और इसको भाजक कहा जाता है। ठीक है। यूक्लिड साहब के अनुसार, यूक्लिड साहब इसको जो है A, इसको Q, इसको R और इसको B माने थे। ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ देखिए भाज्य कितना है? A, भाजक B, भागफल Q और शेष R। ठीक है। तो यदि कोई धनात्मक पूर्णांक A हो और भाजक B हो, तो जब कोई धनात्मक पूर्णांक में भाजक B से हम भाग देंगे तो उसी कंडीशन में हमें जो है भागफल और शेषफल देखने को मिलेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात यदि हम करें तो आप यहाँ देखिए, जो शेषफल जो है, शेषफल वो भाजक से छोटा है, शेषफल भाजक से छोटा है। यदि शेषफल बड़ा होता तो ये भाजक से लग जाता। तो शेषफल कभी भी, शेषफल वही होता है जो भाजक से छोटा होता है, उसी को हम शेषफल कहते हैं। ये नहीं जो भाजक से बड़ा यहाँ पे आ जाए तो वो शेषफल होता है, उसको हम शेषफल नहीं कहते हैं। हमेशा भाजक से शेषफल क्या होता है? छोटा होता है, तो उसी को हम शेषफल कहते हैं। तो शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो शेष की बात करें तो शेष जो होता है ना, वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे हम 3 के संभावित शेषफल निकाले, 3 के संभावित शेषफल निकाले तो क्या क्या हो सकता है? तो 3 से यदि कोई भी नंबर में हम भाग देंगे, या तो शेषफल 0 हो सकता है, या 1 या 2। 2 से बड़ा शेषफल नहीं आएगा। यदि 2 से बड़ा शेषफल आएगा, यदि 3 आएगा, तो 3 से लग ही जाएगा। तो संभावित जो शेषफल होगा वो कहाँ तक होगा? 2 तक होगा। ये सब क्या है? संभावित शेषफल किसका? 3 का। ठीक है। तो जैसे हम आपको बोले 6 से कोई भी नंबर में
भाग देते हैं तो संभावित शेषफल बताइए। तो संभावित शेषफल क्या क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इससे एक कम। तो कोई भी नंबर का संभावित शेषफल निकालते हैं तो उस नंबर से एक कम तक उसका संभावित शेषफल होता है। इसका संभावित शेषफल क्या होगा? 0 to 5। ठीक है, जैसे 7 का कहें तो 7 का क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 तक होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए अब इन सवालों को लगाते हैं, इनको मिटा देते हैं। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये जो है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना दिया है, इतना रूप का होता है, ये दिखाना है हमको। तो मान लीजिए, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा ये क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ये होता है भाजक। भाजक को क्या कहते हैं? b कहते हैं। तो b कितना हो जाएगा? 6। तो यदि हम, ये क्या है? तो भाज्य है और ये भाजक है। तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? q और यहाँ पे क्या आएगा? r। तो 6 का संभावित शेषफल क्या क्या होगा? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 तक संभावित शेषफल होगा। ये क्या है? संभावित शेषफल। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से क्या होता है? भाज्य बराबर a बराबर bq + r। ठीक है, इतना कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है जब r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? जो भाजक गुने भागफल, तो यहाँ पे आपको 6 बना देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको भाजक गुने भागफल जोड़ शेष कर देना है। तो जब r 0 हो तो a का मान क्या होगा? तो 6q प्लस यहाँ पे r का मान रख दीजिए 0, तो आ जाएगा 6q। a का मान 6q। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 1। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस यहाँ पे 2। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6q + 3। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q + 4। जब r बराबर 5 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5। ठीक है, तो आपको नीचे से लिखना है, हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या लिखना है? a संख्याएं इस रूप का
हो सकता है। तो ए संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एवं 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, चूँकि a जो है ना एक विषम पूर्णांक है, चूँकि a एक विषम पूर्णांक, कि a क्या है, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए a संख्याएं 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 एवं 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो है ना 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये 2 से विभाज्य है, इसीलिए ये सब जो संख्याएं हैं, यानी ए संख्याएं जो है इस रूप का नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद जो है आपको लिख देना है नीचे में, अतः ए संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है। अतः ये संख्याएं जो है जब इस रूप का नहीं होगा ये, तो किस रूप का होगा? इस रूप का होगा, क्योंकि ये सब विषम रूप है। तो यही सिद्ध करना था, जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना रूप का होता है। तो हम यहाँ पे दिखा दिए।